मूवी की शुरुआत में ऐना नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि किसी कॉफी शॉप में काम करती है, जहां ऐना की बातों से हमें पता चलता है कि जल्द ही यहाँ बर्फ का तूफान आने वाला है। और यहीं हम डेविड नाम के आदमी को देखते हैं जो ऐना से कॉफी और चेरी पाई ऑर्डर करता है। तभी यहाँ ऐना का एक्स हस्बैंड विंस आता है जो कि शराब के नशे में होता है और ऐना पर इस बात के लिए गुस्सा कर रहा होता है कि ऐना उसे अपनी बेटी से मिलने नहीं देती। तभी विंस ऐना पर कुछ ज्यादा ही वायलेंट होने लगता है, जिस पर डेविड विंस को टोक देता है, लेकिन डेविड का टोकना विंस को पसंद नहीं आता और विंस आकर डेविड के चेरी पाई पे थूक देता है और डेविड से जबरदस्ती उसे खाने के लिए कहता है, जिस पर डेविड विंस से कहता है कि यहाँ विंस ने ऐना या डेविड में से किसी को भी कुछ किया तो यहाँ विंस के खिलाफ एक गवाह तो जरूर होगा, जिस वजह से विंस को जेल जाना पड़ सकता है। जिसे सुनकर विंस यहाँ से चला जाता है और ऐना विंस की हरकत के लिए डेविड से माफी मांगती है, जिसके बाद डेविड भी यहाँ से निकल जाता है और रास्ते में किसी गैस स्टेशन पर कुछ सामान लेने के लिए रुक जाता है। तभी रास्ते से गुजरता हुआ विंस डेविड की कार को देख लेता है और डेविड के बाहर आने का इंतजार करने लगता है, जिससे विंस डेविड से बदला ले सके। लेकिन तभी यहाँ पुलिस आ जाती है और विंस पुलिस के जाने का वेट करने लगता है, लेकिन उससे पहले ही डेविड गैस लेकर यहाँ से निकल जाता है और विंस भी डेविड का पीछा करने लगता है। जहाँ बीच रास्ते में डेविड विंस की गाड़ी देखकर समझ जाता है कि विंस उसका पीछा कर रहा है, जिस पर डेविड अपनी कार को तेजी से भगाकर दूसरे रास्ते की तरफ मुड़कर अपने कार की लाइट्स को ऑफ कर देता है, जिससे विंस बिना रुके ही आगे की तरफ निकल जाता है और डेविड इसी रास्ते पर आगे बढ़ने लगता है। तभी अचानक बर्फ का तूफान शुरू हो जाता है, जिससे डेविड बाहर कुछ भी सही से नहीं देख पाता और डेविड की कार कहीं बर्फ में जाकर फंस जाती है और कई कोशिशों के बाद भी डेविड कार को निकाल नहीं पाता, जिस पर डेविड अपने हाथ से ही बर्फ को टायर के पास से साफ करने लगता है, लेकिन बर्फ की वजह से डेविड के हाथ जम जाते हैं और डेविड कार में आकर हीटर ऑन कर लेता है और अपना मोबाइल चेक करता है, जिसमें नेटवर्क नहीं होता, जिस पर डेविड स्मोक करने लगता है और यहीं डेविड की आंख लग जाती है। सुबह उठते ही डेविड को पता चलता है कि वो रास्ता भटक चुका है और रात भर में कार के आसपास बहुत ज्यादा बर्फ जम जाती है और कार पूरी तरह से बर्फ में फंस जाती है। तभी डेविड जाकर अपने कार की डिक्की खोलता है, जिसमें डेविड ने ऐना को बांधा होता है। जिसके बाद डेविड डिक्की बंद करके जगह का जायजा लेने पैदल ही निकल जाता है, लेकिन दूर दूर तक ना तो कोई इंसान होता है और ना ही मोबाइल का नेटवर्क। तभी अचानक से डेविड का पैर बर्फ में धंस जाता है, जिससे डेविड का पैर जख्मी हो जाता है। इस तरफ ऐना अपने हाथ का टेप खोल लेती है और किसी तरह से कार के पीछे की सीट की तरफ से कार के अंदर आ जाती है और कार से निकलकर भागने लगती है, लेकिन तभी ऐना समझ जाती है कि इस कड़कड़ाती ठंड और तूफान में ऐना पैदल ज्यादा दूर तक नहीं भाग सकती, जिस पर ऐना वापस से कार में आकर बैठ जाती है और कार की चाबी ढूंढने लगती है, जहां ऐना को क्लोरोफॉर्म की बोतल मिलती है, जिससे डेविड ने ऐना को बेहोश किया था। तभी डेविड रेंगता हुआ कार तक पहुंच जाता है और ऐना डेविड की आवाज सुनकर कार में ही छुप जाती है, जहां डेविड कार के अंदर आकर अपने पैर को देखता है, जिसकी हड्डी टूटकर बाहर की तरफ निकल रही होती है। तभी डेविड वहाँ बिखरी हुई चीजों को देखते ही समझ जाता है कि ऐना ने खुद को आजाद कर लिया है और डेविड ऐना को मारने के लिए चाकू उठाने ही वाला होता है कि ऐना अचानक से क्लोरोफॉर्म सुंघाकर डेविड को बेहोश कर देती है और डेविड के चाकू से डेविड को मारने की कोशिश करती है, लेकिन ऐना ऐसा नहीं कर पाती। तभी डेविड अपने आप को जंगल में पाता है, जहाँ डेविड के पास एक जानवर मरा पड़ा होता है और अचानक से डेविड होश में आ जाता है, जहाँ ऐना ने डेविड को पूरी तरह से टेप से बांध दिया होता है। जिसके बाद ऐना डेविड के पास से उसका फोन निकाल लेती है और यहीं डेविड ऐना से कहता है कि अगर दोनों को जिंदा रहना है तो इन्हें कार के फ्यूल और बैटरी को बचाकर चलना होगा और दिन में एक बार ही हीटर को ऑन करना होगा, जिस पर ऐना हीटर को ऑफ कर देती है। जिसके बाद ऐना पास की टूटी हुई सीट को बाहर की तरफ फेंक देती है। तभी डेविड ऐना से आराम करने के लिए कहता है, लेकिन ऐना को डर होता है कि ऐना के सोते ही डेविड खुद को आजाद न कर ले, जिस पर ऐना डेविड को फिर से बेहोश कर देती है, जिससे ऐना बिना डरे ही सो सके। और यहीं डेविड फिर से वो अजीब सा सपना देखता है, लेकिन इस बार डेविड के मुंह से खून आ रहा होता है और जंगल से कोई परछाई डेविड को देख रही होती है। तभी डेविड होश में आ जाता है, जहाँ ऐना खाने के लिए कुछ ढूंढ रही होती है, जिस पर डेविड कहता है कि डेविड के पास ड्रिंक के लिए कोई बोतल थी जो कि बाहर की तरफ कहीं गिर गई है और ऐना चाहे तो उसे अंदर ला सकती है, जिसे सुनकर ऐना बाहर की तरफ निकल जाती है, लेकिन बाहर कोई भी बोतल नहीं होती। तभी इधर डेविड किसी तरह से करके कार को लॉक कर देता है, जिससे ऐना बाहर ही ठंड में मर जाए, जिस पर ऐना बाहर फेंकी हुई सीट से कार का कांच तोड़ देती है और कार के अंदर आ जाती है और सीट बेल्ट से डेविड का गला दबाने लगती है, जिससे डेविड मरने ही वाला होता है कि ऐना वक्त रहते डेविड को छोड़ देती है। जिसके बाद ऐना टेप की मदद से कार की खिड़की को बंद कर देती है और कार की चाबी निकालकर अपने पास रख लेती है और यहीं ऐना डेविड का फोन चेक करती है, जिसमें ऐना की बहुत सी तस्वीरें होती है, जैसे कि डेविड ने पहले से ही ऐना की किडनैपिंग को प्लान किया हो। तभी ऐना को कार में एक बॉक्स मिलता है, जिसमें बहुत सी लड़कियों के आईडी कार्ड्स होते हैं, जिस पर ऐना डेविड से पूछती है कि उसने अब तक कितनी लड़कियों को मारा, जिस पर डेविड ऐना को अपनी पहली शिकार के बारे में बताता है कि कैसे डेविड ने एक लिफ्ट मांगती हुई लड़की को पहले तो अपनी कार में बुलाया और मौका पाकर उसे मार दिया। तब से डेविड को इस काम में मजा आने लगा
था। इतना सुनते ही एना डेविड के मुंह पे टेप लगा देती है और थोड़ी देर में दोनों की आंख लग जाती है। तभी अचानक से कोई जानवर इनकी कार पर हमला कर देता है, जिसे भगाने के लिए एना जोर जोर से कार का हॉर्न बजाने लगती है, जिससे वो जानवर यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद डेविड एना से हीटर ऑन करने के लिए कहता है, जिस पर एना हीटर ऑन कर देती है। और यहीं एना डेविड को बताती है कि यहाँ के लोगों का मानना है कि जंगल में कोई शैतान रहता है, जो डेविड जैसे बुरे लोगों को पहले तो अजीब अजीब सपने दिखाता है और फिर वक्त आने पे उसे बेरहमी से मार देता है। जिस पर डेविड कहता है कि ये सब बस बकवास की बात है। तभी कार की बैटरी डेड हो जाती है और हीटर भी ऑफ हो जाता है और थोड़ी देर में दोनों की हालत ठंड की वजह से बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। जिस पर एना गर्म रहने के लिए डेविड की गोद में आकर बैठ जाती है, जहाँ डेविड कहता है कि डेविड को अपने किए का पछतावा है। और यहीं डेविड बताता है कि जब वो 9 साल का था तो डेविड के पिता डेविड को उसकी शराबी माँ के साथ अकेला छोड़कर कहीं भाग गए थे और डेविड की माँ रोज शराब पीकर डेविड को मारा करती थी। और बातों बातों में ही डेविड कहता है कि ठंड हर चीज को कमजोर कर देती है, ठीक उसके हाथ पे लगे टेप की तरह। जहाँ डेविड के हाथ का टेप टूट जाता है और डेविड एना को पकड़ लेता है और एना से कहता है कि एना बिल्कुल डेविड की माँ की तरह ही बहुत बकवास करती है और डेविड ने 10 साल पहले ही अपनी माँ को मार दिया था। तभी वो जानवर फिर से आ जाता है और गाड़ी का कांच तोड़कर डेविड को अपने साथ ले जाता है, जिसे देखकर एना बहुत ज्यादा डर जाती है और सीट की तरफ से डिक्की में जाकर छुप जाती है। फिर सीन चेंज होता है और तूफान के थमते ही बर्फ पिघलनी शुरू हो जाती है और यहीं से गुजरने वाला एक ट्रक ड्राइवर डेविड की कार को देखकर रुक जाता है। जहाँ जाने पे ट्रक ड्राइवर पाता है कि कार के पास में डेविड के शरीर के टुकड़े पड़े हैं। जिसके बाद ये ट्रक ड्राइवर कार की डिक्की चेक करता है, जहाँ एना ठंड की वजह से जमी पड़ी होती है, जो डिक्की खोलते ही अचानक से होश में आ जाती है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, जिससे आपको हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। तो मैं मिलूंगा आपसे अपने अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।